वो बंदा जो घमंड करता है वो अल्लाह का दुश्मन है। और जो घमंडी लोग हैं उनके लिए सख्त अजाब के लिए भी कहा गया है। और घमंड के लिए अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि तुम घमंड क्यों करते हो, ना तो तुम जमीन फाड़ सकते हो, ना तो तुम आसमान को छू सकते हो, तो घमंड किस बात का। तो जो लोगों को अल्लाह ताला ने बख्श दिया है और उनके पास पैसा है, सब है, गाड़ियों में घूम रहे हैं, वो कतई भी अ, अपने से छोटों को या अपने से कमजोर जो तबके के लोग हैं जो अमीर नहीं है उनको बिल्कुल भी हकीर न समझें। आज वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बट कल का पता नहीं है कि कल क्या होगा। कल उनके पास जो उनके बच्चे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा बड़ी बड़ी हवेलियां आज भी पुराने शहरों में बनी हुई हैं, और जो उनके बाप दादा बना के चले गए उसके बाद जो पोते आए या बेटे आए वो उतनी तरक्की नहीं करने पाए, वो हवेलियां वीरान हो गई और गिर गई। और उनके बाद वाले जो और लोग थे उनके बच्चों ने तरक्की की और उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई और वो आज तरक्की पे है। तो कभी भी किसी को हकीर नहीं समझे और इन्वेस्टमेंट करते चले। इन्वेस्टमेंट कैसा है दोस्तों कि आपके आपके जो कजिन्स हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके जो पड़ोसी हैं, जो उनके बच्चे हैं, अगर कोई जिसके अंदर पोटेंशियल है और किसी को जरूरत है, नीड है, उसके लिए पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है या किसी और चीज के लिए पैसा नहीं, तो आप उनके ऊपर जैसे सदका करते हैं तो एज अ सदका समझ के या अल्लाह का आपके ऊपर एहसान हो जाए और अल्लाह की आपकी तरफ मदद आए, इस चीज सोच के आप उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अपने कजिन्स की और अपने रिश्तेदारों की मदद कर रहे हैं, उनके बच्चों की मदद कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में आपको नहीं पता कि आप तो कर रहे हैं, बट आपके बच्चे वो आगे, आप भले ही आप उनको कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएं या अच्छी पढ़ाई कराएं या कुछ कराएं, बट हो सकता है क्योंकि किस्मत वैसी ना हो कि वो तरक्की कर पाए। और जो आपके सामने जो हकीर बच्चे घूम रहे हैं, जिनके बाप के पास पैसा नहीं है, आपके किसी रिश्तेदार के पास पैसा नहीं, उनके बच्चे हैं, और वो आगे जाके इतनी तरक्की कर ले कि आपके बच्चे उनको छू भी नहीं पाए, और फिर वो आपके सामने आपके बुढ़ापे में आप देखें कि वो जो बच्चा जिसको मैं हकीर समझ रहा था वो बड़े बड़े गाड़ियां लेकर घूम रहा है और आपको नहीं समझ रहा है। अगर अभी से आप स्मार्टली इन्वेस्ट करेंगे उन बच्चों पर भी तो आपको इसका सवाब मिलेगा। ये कर्मा है, ये वापस लौट के आपकी तरफ आएगा। आखिरत में भी अच्छा है, दुनिया में भी अच्छा है। और वो बच्चे कल को अगर अच्छे हुए तो आपको भी समझेंगे नहीं, मेरा चाचा था या मेरा मेरा कजिन था या मेरा रिश्तेदार था, इसने पैसों से या हमारी पढ़ाई की मदद की या कुछ करी या हमको कपड़े दिलाता था या कुछ भी करता था फाइनेंशियली मदद, तो वो आपको याद रखेंगे। तो ये एक इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट छोड़ के उनके लिए आगे बढ़े, ना कि आप उनको सोचे कि बस कंपटीशन में आ गए और हमको इनकी मदद नहीं करनी और हमको इनको दिखाना है। आप एक कार के अंदर, एसी के अंदर बैठे हैं तो आप क्या सोच रहे हैं कि आपका सिर्फ माइंड में होता है कि अरे हम तो क्या ही हैं, बट वो जो सामने दूसरा है उसको कोई घंटा फर्क भी नहीं पड़ता है कि आप क्या हो। तो ये वहम होता है जो शैतान वसवसा डालता है घमंड का, और घमंड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अल्लाह के रसूल हमको भी घमंड नहीं पसंद और अल्लाह को घमंड नहीं पसंद। तो अपने लोगों पर, बच्चों पे इन्वेस्ट करें जो आसपास के हैं, अपने रिश्तेदारों पे